नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परिग्रह विरत्यणुव्रतात् जयः पूजातिशयं प्राप्तः। परिग्रह त्याग संबंधी जो अणुव्रत है उसके कारण जय यानी जय कुमार पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए थे। कुरुजांगल देशे हस्तिनापुरे कुरुवंशी राजा सोमप्रभ पुत्रो जयः परिमित परिग्रहो भार्या सुलोचनायामेव प्रवृत्ति। कुरुवंश में एक राजा सोमप्रभ हुए हैं आदिनाथ भगवान के काल में, जिनके छोटे भाई श्रेयांश कुमार थे और श्रेयांश कुमार को युवराज पद की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने सबसे पहला आहार कराया था आदिनाथ भगवान को। कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर में कुरुवंशी राजा सोमप्रभ, उनके पुत्र जय कुमार परिमित परिग्रह व्रत के धारी थे, सीमित परिग्रह रखने वाले थे और भार्या सुलोचनायामेव प्रवृत्ति, और केवल अपनी एक जो सुलोचना जो उनकी पत्नी थी, बस एक पत्नी उनकी थी, उसने उनका एक पत्नी में ही वो था संकल्प। एकदा एक दिन पूर्व विद्याधर भव कथनानंतरम समायात पूर्व जन्म विद्यो हिरण्य धर्म प्रभावती विद्याधर रूप मादाय च मीर्वादौ वंदना भक्तिं कृत्वा कैलास गिरो भरत प्रतिष्ठापित चतुर्विंशति जिनालयान वंदितुम आयातौ सुलोचना जयौ। अब एक दिन की बात ऐसी हुई कि ये जयकुमार और सुलोचना पिछले विद्याधर संबंधी जन्म के कथन के पश्चात, यानी ये पूर्व जन्म में कभी विद्याधर थे, तो इनको पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और स्मरण होने के बाद दोनों को अपने पूर्व भवों की सिद्ध की गई विद्याएं भी वापस प्राप्त हो गई। तो वो हिरण्य वर्मा और हिरण्य धर्म लिखा है इसमें, वर्म भी पाठ है, हिरण्य वर्मा और प्रभावती। हिरण्य वर्मा जयकुमार और प्रभावती सुलोचना। तो जयकुमार और सुलोचना को उस जन्म का स्मरण होता है और उस जन्म की विद्याएं उनको प्राप्त हो जाती है। तो वो अपने विद्याधर रूपम आदाय मेरवादव, वो अपने पुराने विद्याधरों का रूप धारण करके उन विद्याओं के प्रभाव से वैसा ही रूप बनाकर मेरु आदि की वंदना भक्ति करके कैलाश गिरी पर आते हैं। जहां कैलाश, ये शब्द ध्यान में रखना, कैलाश नहीं है। संस्कृत भाषा में कैलाश ये स है, साधु का स है, शीतलनाथ भगवान का श नहीं है। तो कैलाश गिरौ, कैलाश गिरी पर भरत के द्वारा प्रतिष्ठापित जो चतुर्विंशति जिनालय है, 24 जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, तो उनकी वंदना करने के लिए आ जाते हैं सुलोचना और जय कुमार। तत्प्रस्तावेच, उस प्रसंग पर सौधर्मेन्द्रेण जयस्य स्वर्गे परिग्रह परिमाण व्रत प्रशंसा कृता। सौधर्मेन्द्र ने जय कुमार के परिग्रह परिमाण व्रत की प्रशंसा कर दी स्वर्ग में। अब इनको जाति स्मरण हुआ जय कुमार और सुलोचना को, और ये मेरु आदि पर्वतों की वंदना करके कैलाश पर्वत पर आए और भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मापित 24 जिनालयों की वंदना करने के लिए आए। और तब सौधर्मेंद्र ने स्वर्ग में इनके परिग्रह परिमाण की प्रशंसा कर दी।
ताम परीक्षितुम रतिप्रभदेव समायातः। तो ये पक्की बात है कि सौधर्मेंद्र कभी भी जब प्रशंसा करता है किसी की तो सारे देव चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं। ये अपन ने जितनी भी कथाएं अभी तक पढ़ी हैं तो उन कथाओं में अभी तक यही मिला है कि कोई ना कोई वो यहां आ जाता है चेक करने के लिए। तो वैसे एक रतिप्रभ नाम का देव यहां पर परीक्षा लेने आ जाता है। तथा स्त्री रूपम आदा है, अब उस स्त्री का रूप बनाकर चतुश्री विलासिनी भी सह, 4 और स्त्रियों के साथ जय समीपम गत्वा भणितो जय, जय कुमार के निकट आकर के जय कुमार से कहता है, सुलोचना स्वयंवरे येन त्वया सह संग्राम कृतः तस्य नमि विद्याधरपते राज्ञीं सुरूपाम अभिनव यौवनाम सर्व विद्याधारिणीं तद विरक्त चित्ताम इच्छ यदि तस्य राज्यम आत्मजीवितम च वांछसीति। अब वो रतिप्रभ जो देव है वो आकर पहले तो इसने स्त्री का रूप बनाया, 4 स्त्रियां और बनाई उनने अपनी विक्रिया से, और इसके पास आकर जय कुमार से कहा कि सुलोचना के स्वयंवर में जिसके साथ तुमने संग्राम किया था, युद्ध किया था, अर्क कीर्ति के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें तस्य नमी विद्याधर पते राज्ञीम, तो वो नमी नाम का जो विद्याधर राज था उसकी रानी, सुंदर रूप से युक्त, नव यौवन से संपन्न, सर्व विद्याओं को धारण करने वाली और नमी विद्याधर के प्रति जिसका मन उखड़ गया है, ऐसी मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा पति तो तुमसे हार गया था युद्ध में, तो अब मैं तुमको चाहती हूं, तो मुझे स्वीकार करो। यदि तुम नमी विद्याधर का राज्य चाहते हो तो मुझे स्वीकार करो, और यदि जीवित रहना चाहते हो तो भी मुझे स्वीकार करो। एतदाकर्ण्य जयेनोक्तम हे सुंदरी मैवं ब्रूहि परस्त्री मम जननी समानेति। ये सुनकर जय कुमार कहता है कि ऐसा मत कहो, दूसरे की पत्नी मेरे लिए मां के समान है, परस्त्री मेरे लिए माता के समान है। ततस्तया जयस्य उपसर्गे महति कृतेपि चित्तन न चलितम। फिर उसने जय कुमार को विचलित करने के लिए जो उपसर्ग कोई नारी कर सकती है एक पुरुष का मन डिगाने के लिए, वो सारे महान उपसर्ग किए, लेकिन तब भी जय कुमार का मन विचलित नहीं हुआ। ततो मायाम उपसंहृत्य पूर्ववृत्तम कथयित्वा, तो फिर उसने अपनी माया को समेट कर अपना असली रूप प्रकट करके इंद्र की सभा में जो चर्चा चली थी वो सब बताकर प्रशस्य च वस्त्रादिभिः पूजयित्वा, प्रशंसा की और वस्त्र आदि दे करके जय कुमार की पूजा की, पूजा करके स्वर्गं गतः, वापस स्वर्ग चला गया। इति पंचम अणुव्रतस्य, इस तरह 5वें अणुव्रत की कथा थी। एवं पंचानाम अहिंसादिव्रतानां प्रत्येकं गुणं प्रतिपाद्य इदानीं तत्प्रतिपक्षभूतानां हिंसाद्युपेतानां दोषं दर्शयन्नाह। बोलते कि 5 अहिंसादिक व्रतों के गुण, एक एक के गुण प्रतिपादित करके अब उनसे जो विपरीत 5 पाप हैं, उन पापों से युक्त जो पापी हुए हैं उनके दोषों को दिखलाते हुए आचार्य कहते हैं, धनश्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम। हिंसा में धनश्री कुख्यात हुई, झूठ बोलने में सत्य घोष कुख्यात हुआ। अब वहां पर 5 पापों के त्याग में वो लोग विख्यात हुए थे, और यहां 5 पाप करने में कुख्यात हो रहे हैं। फिर तापस चोरी में,
आरक्षक यानी एक सिपाही कुशील में, और श्मश्रु नवनीत परिग्रह में कुख्यात हुए हैं। धनश्री श्रेष्ठिनी हिंसा तो बहु प्रकारम दुख फलम अनुभूतम। धनश्री श्रेष्ठी जो थी, श्रेष्ठिनी थी, सेठानी थी, उसने हिंसा के कारण बहुत प्रकार के दुख के फल का अनुभव किया था। फिर सत्य घोष पुरोहितेन अनृतात्, सत्य घोष पुरोहित ने असत्य के कारण दुख भोगा। तापसेन चौर्यात, उस तापस ने चोरी के कारण। आरक्षकेन कोट्टपालेन, आरक्षक का अर्थ सिपाही कोतवाल होता है, तो कोतवाल ने ब्रह्मणि विरत्य भावात, ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण कष्ट भोगा। ततो व्रत प्रभव दुखानुभवने उपाख्यया दृष्टांत तत्वेन प्रतिपाद्या, इसलिए अव्रतों से उत्पन्न दुख के अनुभव करने में, अर्थात उन दुखों को भोगने वालों में, ये उपाख्यय अर्थात दृष्टांत रूप से कथन करने योग्य है। ये 5 दृष्टांत है। तथा तेनैव प्रकारेण, अब ये 4 तो बता दिए नाम टीका में, उसी प्रकार प्रसिद्ध प्रकारेण श्मश्रु नवनीतो वणिक, एक व्यापारी था जिसका नाम श्मश्रु नवनीत हुआ। यतस्तेनापि, क्योंकि उसने भी परिग्रह निवृत्त्य भावतो बहु प्रकार बहुतर दुखम अनुभूतम, परिग्रह के त्याग का अभाव होने के कारण बहुत प्रकार के दुख को भोगा था। यथाक्रम उक्त क्रमानतिक्रमेण, यथाक्रम का अर्थ था क्रम का उल्लंघन न करते हुए, अतिक्रमण न करके, हिंसादि विरत्य भावे, हिंसादि के त्याग के अभाव में एते उपाख्यया प्रतिपाद्या, इनका कथन किया जाता है। ये इनकी कथाएं यहाँ पर आती है। तत्र धनश्री हिंसा तो बहु दुखम प्राप्ता, उसमें धनश्री ने हिंसा के कारण बहुत दुख प्राप्त किया था। अस्याह कथा, इसकी कथा ऐसी है। लाट देशे भृगुकच्छ पत्तने, लाट देश है जहाँ पर भृगुकच्छ अर्थात आज जिसको भरूच कहते हैं, वो एक पत्तन है। वहाँ राजा लोकपाल, एक लोकपाल राजा था। वणिक धनपालो, एक व्यापारी था धनपाल। भार्या धनश्री, उसकी पत्नी धनश्री थी। मनागपि जीव वधे विरता, वो हिंसा से थोड़ी भी विमुख नहीं थी। तत्पुत्री सुंदरी पुत्र गुणपाल, उसकी पुत्री का नाम सुंदरी था, उसका पुत्र गुणपाल था। अत्र काले धनश्रिया यह पुत्र बुद्धिया कुंडलो नाम बालक पोषित। अब इस समय धनश्री ने एक कुंडल नाम के बालक का पोषण किया था पुत्र मान करके। तो धनपाले मृते, अब सेठ धनपाल की मृत्यु हो जाने के बाद तेन सह धनश्री कुकर्म रता जाता, तो फिर धनश्री का उसके साथ गलत संबंध हो गया। तो गुणपाले च गुण दोष परिज्ञान के जाते, और गुणपाल को जब ये सब जानकारी मिली हकीकत की, तो धनश्रिया तत्छिंकितया भणिता, तत्शंकितया भणिता, तो धनश्री को समझ में आ गया कि मेरा पुत्र, जो मेरा सगा पुत्र है, वो समझ गया है, कुछ सच्चाई को जान गया है। तो उससे भयभीत होकर के वह बोली, प्रसरे गोधनम चारयितुम अटव्याम गुणपालम प्रेषयामि। पुत्र से नहीं बोली, अपने उससे बोली, वो कुंडल से बोली, जिसको उसने पाला था, उससे बोली कि मैं वहां खेत में गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ गुणपाल को भेजती हूं। तुम वहां पर चौकन्ने रहना, और तत्र मारय ये नावयोर निरंकुशम अवस्थानम भवति, तुम उसको मार डालना, फिर अपन दोनों बिल्कुल बेरोक टोक आनंद से रहेंगे।
इति ब्रुवाणा मातरम आकर्ण्य सुंदर्या गुणपालस्य कथितम। अब क्या था कि उसकी बहन ने सुन ली ये बात, जो सुंदरी थी ना उसकी बहन गुणपाल की, उसने सुन ली माँ की बात और उसने जाकर के अपने भैया से बता दिया कि अद्य रात्रो गोधनम गृहीत्वा प्रसरित्वम त्वाम अटव्याम प्रेषित्वा कुंडलहस्तेन माता मारिष्यति अतः सावधानो भवेस्तमिति। बोले कि आज रात को गायों को ले जाकर आपको वहां भेजेगी वो जंगल की तरफ, और कुंडल के हाथ से आपको मरवा देगी, इसलिए सावधान रहना भैया, तुम बच के रहना। धनश्रिया च रात्रि पश्चिम प्रहरे गुणपालो भणितो। अब रात जब समाप्त होने के लिए आ गई तो अंतिम 3 बजे के बाद करीब गुणपाल से कहा कि हे पुत्र कुंडलस्य शरीरम विरूपकम वर्तते अतः प्रसरे गोधनम गृहीत्वाद्य त्वं व्रजेति। बोले कि आज कुंडल के शरीर में बुखार जैसा है, इसलिए सुबह सुबह तुम चले जाओ, गायों को लेकर के तुम चराओ जाओ। सच गोधनम अटव्याम नीत्वा काष्ठं च वस्त्रेण पिधाय तिरोहितो भूत्वा स्थितः। और वो गायों को जंगल में ले जाकर एक लकड़ी को अपने वस्त्र पहनाकर छुप करके ठहर गया, छुप कर खड़ा हो गया। कुंडलिनी चागत्य गुणपालोयमिति मत्वा वस्त्र प्रच्छादित काष्ठे घातः कृतः। और कुंडल ने वहां आकर के वो गुणपाल के कपड़ों में उस लकड़ी को देख करके तलवार से मार दिया। गुणपालेन च स खड्गेन हत्वा मारिता। और गुणपाल ने पीछे से आकर के उसको तलवार से कुंडल को मार दिया। गृहे आगतो गुणपालो धनश्रिया पृष्ठ क्वरे कुंडल तेन उक्तम कुंडल वार्ता वयम खाड़गे भी जानाति। खड़गो भी जानाति। घर आने पर गुणपाल से अचानक धनश्री के मुंह से निकला कि अरे कुंडल कहाँ है। तो उसने कहा कि कुंडल की कहानी तो मेरी ये तलवार जानती है। बोले ततो रक्त लिप्तम बाहुमालोक्य सतेनैव खड्गेन मारिता। तो उसने उस तलवार को खून से सना हुआ देख करके उसी तलवार से गुणपाल को मार डाला धनश्री ने। तंच मारयंतीम धनश्रीम दृष्टवा। और गुणपाल को मारती हुई अपनी मां धनश्री को देखकर सुंदर्या मुशलेन साहता। सुंदरी ने एक मूसल लेकर के अपनी मां को मार डाला। यानी 3 जनों का उसी समय वो हो गया। मूसल होता है ना वो कूटने वाला बड़ा सा, उससे उसकी बहन सुंदरी ने उसको मार डाला। कोलाहले जाते कोट्टपाले धनश्री धृत्वा राजनो ग्रे नीता। कोलाहल होने पर कोतवालों ने धनश्री को पकड़कर राजा के सामने पहुंचा दिया। राज्ञा च गर्दभारोहणे कर्ण नासिका छेदनादि निग्रहे कारिते मृत्वा दुर्गति गतेति प्रथमानुव्रतस्य। और राजा ने उसको गधे पर आरूढ़ करके कान और नाक कटवाकर और अनेक प्रकार से उसको दंडित करके वहां से निष्कासित किया और मर करके वो दुर्गति को प्राप्त हो गई। इस तरह पहले अणुव्रत के विपरीत चलने वालों की कथा यहां पर पूरी हुई। सत्य घोषो नृता बहु दुखम प्राप्त। सत्य घोष झूठ के कारण बहुत दुख को प्राप्त हुआ था।
इत्यस्य कथा। इसलिए इसकी कथा देखिए कैसी है। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे सिंहपुरे राजा सिंह सेनो राज्ञी राम दत्ता। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, वहां पर सिंहपुर का नाम का नगर है, वहां का राजा सिंह सेन था, रानी राम दत्ता थी, पुरोहित श्रीभूति, उनका पुरोहित श्रीभूति था। सब ब्रह्मसूत्रे कर्तिकाम बद्ध्वा भ्रमति, वो अपने ब्रह्मसूत्र यानी जनेऊ में एक कैंची बांध कर घूमता था। वदति च, और कहता भी था, यद्यसत्यम ब्रवीमि तदानया कर्तिकया निज जिह्वाच्छेदं करोमि। अगर मैं झूठ बोलूं, कभी मेरे मुंह से झूठ निकल गया तो मैं इसी कैंची से अपनी जीभ का छेदन कर डालूंगा, काट डालूंगा जीभ को, ऐसा वो कहता था। एवं कपटेन वर्तमानस्य तस्य सत्य घोष इति द्वितीय नाम संजाता। इस तरह कपट से वर्तने वाले उस श्रीभूति का दूसरा नाम सत्यघोष पड़ गया। लोकाश्च विश्वस्तास तत्पार्श्वे द्रव्यम धरन्ति च, और लोगों को भरोसा होता था, जिनको भरोसा होता था वो लोग सब आ करके उसके पास अपना पैसा रखते थे, अपना द्रव्य रखते थे। तद द्रव्यम किंचित तेषाम समर्प्य स्वयं गृह्णाति, और वो क्या करता था कि उस द्रव्य में से कुछ अपना हिस्सा अलग निकाल लेता था और बाकी उनको लौटाता था जब अवसर आता था। पूत कर तुम च बिभेति लोक, लेकिन लोग जो थे पुकार करने से डरते थे, क्योंकि इसको प्रसिद्धि प्राप्त थी, तो प्रसिद्ध व्यक्ति के खिलाफ बोलना खतरनाक होता है, तो लोग डरते थे। नच पूतकृतम राजा शृणोति, और कोई पुकारता भी था तो राजा सुनता नहीं था। राजा सिंहसान को भरोसा नहीं था कि कोई ये कभी सत्यघोष कभी ऐसा काम कर सकता। अथैकदा, अब एक दिन, पद्मखंड पुरादागत्य समुद्र दत्तो वणिक पुत्रस तत्र सत्यघोष पार्श्वे नर्घाणि पंचमाणिक्यानि धृत्वा पर तीरे द्रव्योपार्जयितुं गतः। पद्मखंडपुर से आकर एक समुद्रदत्त नाम का जो व्यापारी है, वो वहां सत्यघोष के पास अपने बेशकीमती 5 माणिक्य, माणिक्य रूबी को कहते हैं, एक रत्न होता है लाल रंग का रूबी, बेशकीमती रूबीज वहां पर माणिक्य रख करके समुद्र यात्रा पर निकल गया और दूसरे तीर में जाकर खूब पैसे कमा करके तत्र च तद उपार्ज्य व्याघुटित, जब वो लौट रहा था तो स्फुटित प्रवहण सप्तरात्र मध्य, एक मिनट, स्फुटित प्रवहण, पेज इसमें से गड़बड़ हो गया। तीन पेजेस मिसिंग है। तो जब वो पैसे कमा करके लौट रहा था वहां से द्रव्य उपार्जित करके, तो समुद्र में उसका जहाज, ऐसे कभी कभी जहाज पे दबाव जो पड़ता है पानी और वायु का, तो उससे उसको नुकसान होता है। तो इसका जहाज जो था वो टूट गया और ये जैसे तैसे जान बचा करके वापस लौटता है और बिल्कुल कंगाल हो जाता है, कुछ नहीं बचता इसके पास, सारा धन पानी में डूब जाता है। एक फलकेन उत्तीर्य, तो उसका जो जहाज था उसमें से कुछ लकड़ी के टुकड़े जो तैर रहे थे पानी में, उसमें से एक फलक पकड़ लिया उसने, एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया उसने और उसके सहारे वो समुद्र से पार हो गया, इस तरफ आ गया। नहीं ये ठीक है, उसमें क्या, कौन सा वाला है, पंडित जी वाला, वो है ना हमारे पास, मिली हमारे पास, हमारे पास बहुत सारी प्रतियां हैं ना रत्नकर्ण की।
तो धृत माणिक्य वांछया सिंहपुरे सत्यघोष समीपम आया था। तो फिर उसने जहां माणिक्य रखे थे अपने 5, उसने सोचा कि अब नए सिरे से पूरी जिंदगी शुरू करनी होगी। तो जैसे तैसे वो सिंगापुर पहुंचता है समुद्र के किनारे से, और वहां आकर के सत्यघोष के पास पहुंच जाता है। तमच रंक समानम आगच्छन्तम आलोक्य। अब सत्यघोष ने दूर से देखा कि ये तो बहुत कीमती रत्नों वाला व्यक्ति चला आ रहा है, लेकिन इसके हाल बेहाल हैं। तो चलो अपन कुछ तरकीब करते हैं। तो तन माणिक्य हरणार्थिना, उसके मन में ये विचार आ गया कि अब ऐसा उपाय किया जाए कि उसके माणिक्य को अपन हड़प लेते हैं। तो ऐसी अभिलाषा से सत्य घोषेण प्रत्यय पूर्णार्थम समीपोपविष्ट पुरुषाणाम कथितम। मतलब उसने एक ऐसा सबूत देने के हिसाब से अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि अयम पुरुष स्फुटित प्रवहण, इस पुरुष का जहाज फट गया है, ततो ग्रही लो, इसलिए पागल हो गया है, जाता है। अत्रागत्य माणिक्यानि याचिष्यति, मैं पहले से बता रहा हूं, वो यहां आएगा और माणिक्य मांगेगा, तुम लोग देख लेना। तेन आगत्य प्रणम्य चोक्तम बहु सत्य घोष पुरोहित ममार्थोपार्जनार्थम गतस्य उपार्जितार्थस्य महान अनर्थ हो जाता है। अर्थोपार्जन के लिए गए हुए मेरे उपार्जित अर्थ का महान अनर्थ हो गया। इति मत्वा, यानी मया, ऐसा जानकर, जो मेरे द्वारा तव रत्नानि धर्तुम समर्पितानि, जो रत्न तुम्हारे पास रखे हुए थे, तानि इदानीं प्रसादम कृत्वा देहि, प्रसन्न होकर के वो रत्न मुझे लौटा दो। येन आत्मानं स्फुट प्रवरणात् गत द्रव्यम समुद्धरामि, तो मैं अपने आप का और फिर जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर सकूंगा, तो मेरे रत्न मुझे लौटा दो। तद वचनमाकर्ण्य कपटेन सत्य घोषेण समीपोपविष्टा जना भणिता। उसकी बात को सुनकर के सत्य घोष ने कपट से अपने पास बैठे हुए मनुष्यों से कहा, मया प्रथम यद भणितम तद भवता सत्यम जातम, मैंने पहले ही जो बात कही थी वो आज अभी तुम्हारे सामने सत्य हो गई है। तैरुक्तम भवंत एव जानत्ययम ग्रहिलोस्मात् स्थानान् निस्सार्यताम इत्युक्त्वा तै समुद्र तत्व ग्रहान निस्सारित ग्रहिलेति भण्यमानः। पागल है ऐसा बोल करके उसको वहां से समुद्र तत्व को निकाल दिया। पत्तने पूतकारम कुर्वन, तो उस पूरे पत्तन में वो पुकार करता था, ममानर्घ्य पंच माणिक्यानि सत्य घोषेण गृहीतानि, मेरे 5 माणिक्य सत्य घोष ने हड़प लिए, मेरे 5 माणिक्य सत्य घोष ने हड़प लिए। ऐसे वो पुकार करता रहा पूरे पत्तन में। तथा राजगृह समीपे चिंचा वृक्षम आरोह्य पश्चिम रात्रे पूतकारम कुर्वन षण मासान स्थित। इसी प्रकार वो राजगृह के निकट एक चिंचा वृक्ष जो होता है, इमली का पेड़, उसके ऊपर रोज चढ़ता था पश्चिम रात्रि में, रात को 3 बजे के बाद रोज इमली के पेड़ पर चढ़ता था और वहां से पुकार करता था। 6 महीने तक वो ये क्रम करता रहा। ताम पूत कृतमाकर्ण्य रामदत्तया भणित सिंह सेनेन, उसकी पुकार को सुनकर रामदत्ता रानी ने सिंहसेन राजा से कहा, देव, नायम पुरुष ग्रहिला, ये पुरुष पागल नहीं है। राज्ञापि भणित किन सत्यघोषस्य चौर्यम संभाव्यते, राजा ने भी जवाब दिया, क्या सत्यघोष चोर है, ऐसा संभव है? पुनरुक्त राज्ञा देव, रानी फिर बोली,
कि देव संभाव्यते, संभव है वो चोर होना, तस्य चौर्ये यतो यमेतादृशम एव सर्वदा वचनम भवति, इसलिए संभव है क्योंकि पागल व्यक्ति कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, ये तो एक ही वाक्य बोल रहा है रोज 6 महीने से एक ही बात करता है कि उसने मेरे 5 माणिक्य ले लिए। मुझे तो लगता है कि सत्यघोष चोर है। एतदाकर्ण्य भणितं राज्ञा यदि सत्यघोषस्यैतत् संभाव्यते तदा त्वं परीक्षय इति। अगर सत्यघोष में चोरी की संभावना लग रही है तुम्हें, तो फिर तुम ही उसकी परीक्षा करो। लब्धादेशया रामदत्तया सत्यघोषो राजसेवार्थम आगच्छन् आकार्य पृष्ठ। राजा से उसको परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई कि तुम पकड़ो चोर को। तो उसने क्या किया कि राजकार्य के लिए सत्यघोष जब आ रहा था राज दरबार में, राजमहल की ओर, तो उसको बुलाकर पूछा, किम बृहद वेलायाम आगतोसि, बोले कि इतनी देर से क्यों आए आप। तेन उक्त, वो बोला कि मम ब्राह्मणी भ्राताद्य प्रागुर्णक समायातः तम भोजे तो बृहद वेला लगना है। बोले मेरी जो ब्राह्मणी है उसका भाई आज मेहमान बन करके यहाँ आया है मेरे यहाँ, तो उसको भोजन करा करके मैं देर से यहाँ पर आ पाया हूँ, इसलिए मुझे समय लग गया। पुनरप्युक्तम तया, फिर रानी बोली, क्षणमेकम अत्र उपविश, एक क्षण के लिए यहाँ बैठो, माति कौतुकम जातम अक्षक क्रीणाम कुर्मा, मुझे बड़े कुतूहल हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है कि आपके साथ मैं जुआ खेलूं। गैम्बल करने की इच्छा हो रही मुझे। तो राजा भी तत्रैव आगतस तेनाप्येवं कुरु इति उक्तम। राजा वहां आ गया और राजा ने बोला कि खेल लो, क्या रानी की इच्छा है तो खेल लो जुआ, क्या है। ततोक्षद्यूते क्रीडया संजाते रामदत्तया निपुणमति विलासिनी करणे लगित्वा भणिता। सत्यघोष पुरोहितो राज्ञी पार्श्वे तिष्ठति तेनाह ग्रहिल माणिक्यानि याचितुं प्रेषितेति। तो फिर वहां जुआ चलने लग गया उनका, और रामदत्ता ने एक निपुणमती नाम की उसकी जो दासी थी उसके कान में कहा कि मैं जो भी जीतूंगी वो तो इसकी पत्नी को दिखाना और कहना कि 5 माणिक भेज दे, 5 माणिक्य भेज दे। वो पागल के जो 5 माणिक्य है ना वो भेज दे, और जल्दी से यहां लेकर के आ जा। ततस्तया गत्वा याचितानि तद ब्राह्मण्या च पूर्वम सूत्राम निषिद्धया न दत्तानि। अब ब्राह्मणी जो थी उसको सत्यघोष ने बोल के रखा कि कोई कैसा भी बहाना लेकर के आए तो ये बात तू कभी भी खोलना मत, ये कभी नहीं बताना, बोले किसी को मत बताना। तो उसने नहीं दिए, बोले कि कौन से माणिक, कौन पागल, कौन से माणिक, नहीं दिए उसने। तो अंगूठी जीत ली, कंठ का जो स्वर्ण आभूषण था वो भी जीत लिया, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसने नहीं दिए। तो उसने आकर के लौट कर रानी से कहा, नहीं दे रही, बोले। ततो जित मुद्रिकाम तस्य साभिज्ञानम दत्वा पुनः प्रेषिता तथापि तया न दत्तानि। पहले गले का हार जीता, फिर अंगूठी जीती, तो भी नहीं दी उसने। ततस्तस्य कर्तिका यज्ञोपवितम जिता साभिज्ञानम दत्तम दर्शितम चितया। फिर उसका जनेऊ जो था, कैंची वाला जो जनेऊ था, वो जीत लिया उसने। और वो जब ब्राह्मणी ने देखा तो
फिर ब्राह्मणी को लगा कि अब देखो उनने गले का आभूषण भेजा, फिर अंगूठी भेजी, और अब ये भेज रहे हैं। ये तो कभी वो अलग नहीं रखते थे, ये जनेऊ तो हमेशा 24 घंटे साथ रखते थे। तो फिर उससे संतुष्ट हो गई कि सही में मेरे पति ही बुलवा रहे हैं। तो तुष्टया भीतया च, और उसको डर भी लगा कि अगर अब मैं नहीं भेजूंगी तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। च समर्पितानि माणिक्यानि तद विलासिन्याः, तो उसने उसको माणिक्य समर्पित कर दिए। तया च राम दत्ताया समर्पितानि, और उसने लाकर रानी को दे दिए। तया च राज्ञो दर्शितानि, और रानी राजा को दिखला दी कि देखो चोरी है, ये 5 रत्न है। तेन च बहुमाणिक्य मध्ये निक्षिप्य आकार्य च ग्राहिलो भणित रे निज माणिक्यानि परिज्ञाय गृहाण। अब राजा ने उसमें और माणिक्य मिला दिए, और उस पागल को बुलाकर कहा कि अपने माणिक्य निकाल इसमें से, और अच्छे जौहरियों को आसपास बैठा दिया जो जानते थे कि कौन से सही है। तेन च तथैव गृहीतेषु तेषु राज्ञा रामदत्तया च वणिकपुत्र प्रतिपन्ना। फिर उसने वही रत्न निकाले जो उसके थे, उससे ज्यादा कीमती वाले जो रत्न भी जो उसमें मिले हुए थे वो उसने नहीं छुए, उसने अपने ही रत्न ग्रहण किए। तो उसने अपने रत्न ग्रहण किए। तो राजा और रामदत्ता ने वणिक पुत्र को वो रत्न दिए। ततो राज्ञा सत्यघोष पृष्ठ, फिर राजा ने सत्यघोष से पूछा कि इदम कर्म त्वया कृतम, ये काम तूने किया। तेन उक्तम देव न करोमि, नहीं मैंने नहीं किया। बोले कि ममेदिशम कर्तुम युज्यते, क्या आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। ततोति रुष्टेन तेन राज्ञा तस्य दंडत्रयम कृतम, राजा एकदम क्रोधित हो गया। जब उस चोरी पकड़ाई गई थी तो राजा क्रोधित होकर उसको 3 दंड देता है। बोले कि इन 3 में से एक दंड तेरे को जो पसंद हो वो तुझे दिया जाएगा। पहला दंड, गोमय भृत भाजन त्रयम भक्षय, 3 थाली भरकर गोबर खा ले। फिर दूसरा दंड, मल्ल मुष्टि घात त्रयम व सहस्व, जो हमारा सबसे बड़ा पहलवान है उसके 3 मुक्के को तू सहन कर। 3 पंचस। द्रव्यम व सर्वम दे, अथवा तेरे पास जितना पैसा है वो यहां डाल दे, वापस यहां दे दे। तेन च पर्यालोच्य, उसने खूब विचार किया कि 3 में से कौन सा करूं कौन सा करूं। वो पहलवान खड़ा था सामने, उसको देख करके हिम्मत नहीं हुई कि इसके मुक्के खाए, और फिर अपने पैसे छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर तेज पर्यालोच्य गोमयम खादितुम आरब्धम तदशक्तेन, खाना चालू किया लेकिन अशक्त हो गया, वो खा नहीं पाया। तो मुष्टिघातन सहितम आरब्ध, तो मुक्के खाना उसने शुरू किया। तदशक्तेन, तो एक मुक्के में तो उसको आसमान के तारे देखने लगे, तो उसमें असमर्थ हो गया। तो उसने द्रव्यम दातुम आरब्धम, द्रव्य देना प्रारंभ कर दिया। एवं दंडत्रयम अनुभूय, इस तरह 3 दंडों को भोग कर मृत्वातिलोभवशात राजकीय भांडागारे अगंधन सर्प हो जाता है, मर कर के अत्यंत लोभ के कारण राजा के कोष में अगंधन नाम का सांप हो गया। तत्रापि मृत्वा दीर्घ संसारी जातयति द्वितीया व्रतस्य, वहां से भी मर करके दीर्घ संसार में भटकता रहा। ये दूसरा व्रत है। बहुत सुंदर कथा है इसकी, पूरी विस्तृत 8 जन्मों की कथा है। तो राजा सिंहसेन से इसने वैर बांध लिया था सत्यघोष ने इसी जन्म में, और जैसे पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का 10 जन्म चला था,
इनका 8 जन्म तक चलता है। और सिंहसेन जो थे वो 8वें भव में इसके उपसर्ग को सहन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस पर एक कन्नड़ भाषा में ग्रंथ है, मेरु मंदर पुराण, नाम सुना है? मेरु मंदर पुराण एक कन्नड़ ग्रंथ है। देशभूषण महाराज श्री ने, आचार्य महाराज ने उसका अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। हाँ, उनने हिंदी में अनुवाद किया। वो कन्नड़ में ही ग्रंथ है पूरा। पुरानी होगी, हड़े कन्नड़ी होगी। तो वो ग्रंथ यहाँ कर्नाटक वालों को जानकारी नहीं है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैसे वड्डाराधना में लिखा ना कि शहर में साधु को 5 दिन, गांव में 1 दिन और जंगल में 10 दिन रुकना है, उसके बाद वहां से निकल जाना। वही बात उसमें भी लिखी हुई है, मेरु मंदिर पुराण में भी। यही कथा पूरे 8 जन्मों की पूरी कथा है, सिंहसेन की कथा है। आचार्य देशभूषण महाराज ने उसका अनुवाद किया हिंदी में। मूल कन्नड़ है, मूल कन्नड़ है। रचनाकार का भी पता नहीं कौन है। पीडीएफ है क्या मेरु मंदिर पुराण? रास्ते में ये इस कथा में ही रानी का जो पुत्र था, रामदत्ता रानी का जो पुत्र था पूर्णचंद्र, वो और रानी रामदत्ता, ये दोनों अंतिम जन्म में विमलनाथ भगवान के दोनों गणधर होते हैं, मेरु और मंदर। और माला की जो गांठ होती है ना, उसको मेरु बोलते हैं। आपको पता है? जो जाप माला होती है उसमें मेरु बोलते हैं कि नहीं? आपकी जानकारी में नहीं है यहाँ पर। उसको मेरु कहा जाता है। तो वो गणधर के नाम से सौधर्म इंद्र ने नाम रखा है उसका। माला के जो ऊपर की गांठ होती है ना, उसका नाम सौधर्म इंद्र ने मेरु नाम रखा है। तो वो मेरु गणधर रामदत्ता रानी का जीव है। और इनका जो पुत्र था राजा सिंह सेन का, पूर्णचंद्र, वो अंत में मंदर गणधर होते हैं। तो बहुत सुंदर कथा है। आपने उत्तर पुराण में आई हुई है, विमलनाथ भगवान की कथा पूरी होगी, उसके अंदर आती है ये कथा। सिंहसेन की कथा तो बहुत पुरानी होगी, विमलनाथ भगवान से भी पहले की होगी। क्योंकि जब इनके पुत्र कई जन्मों के बाद गणधर बन रहे हैं, तो फिर उतने जन्म पहले की कथा, ये तो पक्का हुआ। और इनकी रानी खुद गणधर बन रही है। मुख्य गणधर कौन थे? विमलनाथ भगवान के प्रथम गणधर मेरु थे, दूसरे गणधर मंदर थे। मेरु और मंदर। तो इस तरह असत्य की कथा यहां पर पूरी होती है। अब जैनम जयतु शासनम।